नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। जी हाँ, एक ऐसा थर्मामीटर जो नेताओं का बुखार बढ़ाता है और जब ये थर्मामीटर लगता है तो आप टेम्परेचर नोट करते हैं और कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बड़ौदा उपचुनाव में जैसा कि हम लोगों ने वादा किया है कि एक एक गांव में हम आपको लेकर के चलेंगे और वहां का मूड क्या है ये समझने और समझाने का दौर चलेगा। लगातार हम अलग अलग गांव में जा रहे हैं, वहां के लोगों से बात कर रहे हैं, ये थर्मामीटर लगा रहे हैं, आप टेम्परेचर नोट कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज हम पहुंच चुके हैं। ये एक गांव है, माहरा गांव। तकरीबन 2400 समथिंग, आप 2500 मान के चलिए, वोटर्स हैं यहाँ पर और 4 पोलिंग स्टेशंस हैं। यहाँ पर किस पार्टी के लिए रुझान है या फिर यहाँ की समस्याएं क्या हैं और सरकारें अलग अलग बनती रही हैं, चाहे कभी किसी ज़माने में आईएनएलडी की सरकार रही, कभी कांग्रेस की रही, मौजूदा बीजेपी की सरकार इसके पहले रही और अभी जो है डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी और जेजेपी की मिलकर के, साथ में कुछ इंडिपेंडेंट एमएलएज भी हैं जो सरकार में शामिल हैं और सरकार का समर्थन कर रहे हैं। अब इस जो मेन विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद ये पहला मौका है हरियाणा में जब उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में सबकी साख दांव पर है। बीजेपी सरकार में है तो ये देखना होगा कि जो नतीजे आते हैं उसका आकलन किस तरीके से होता है सरकार के लिए। कांग्रेस यहाँ पर सिटिंग एमएलए थे, उनका निधन हो गया, उसके बाद ये उपचुनाव हो रहा है। ये सीट जो बड़ौदा है ये रिज़र्व्ड रही शुरू से, लेकिन जैसे ही ये रिज़र्व कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में आई, यहाँ पे कांग्रेस का दबदबा रहा और लगातार कांग्रेस के स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा यहाँ जीतते रहे। ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। अब इस बार हुड्डा साहब की भी, कांग्रेस से ज़्यादा मैं कहूँगा हुड्डा साहब की भी साख दांव पर है, बीजेपी की साख दांव पर है, जेजेपी साथ में है, आईएनएलडी जिसकी कभी यहाँ पकड़ रही थी, क्या दोबारा उदय हो पाता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो आइए चलते हैं, ज़रा शुरुआत करते हैं आज माहरा से। आइए चलिए, यहाँ पे कुछ युवा दोस्त हैं यहाँ पे। ये आप माहरा से ही है? हाँ, अच्छा। तो क्या स्थिति है इस गांव की, समस्याएं सब ठीक ठाक है यहाँ? ठीक है जी, कोई बात नहीं, वाल सब ओके है। हाँ, क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है, ये कांग्रेस राज में होया था सारा काम, बीजेपी में तो होया ही नहीं। अच्छा, हाँ बिल्कुल है। मतलब कांग्रेस ने जो रोड भी बनाए थे, गली भी बनाई थी, वे बीजेपी वाले ने पाट दी। और फिर कहे कि कांग्रेस वाले ने रोड ना बनाए, हाँ, करेंगे। अच्छा, हाँ, और ये बेरोजगारी फैला दी, सबसे ज्यादा हरियाणा में बेरोजगारी हो रही है। तो वो तो कह रहे हैं खट्टर साहब की ना खर्चा ना पर्चा, पढ़ो मेहनत से पास करो। अब बड्डा भी बतेरे हैं बढ़ गए। हाँ, और या डी ग्रुप की भर्ती करी थी, जो तो आईएएस ला दिए। अच्छा, और सहमत हैं आप? सहमत नहीं है? हैं? क्या आपको क्या लगता है, कह रहे हैं कि बीजेपी वाले ने कुछ काम नहीं किया? जो बहुत काम किया है, झूठ बोला सारी। अच्छा, सारी गाड़ मारी गांव में, एक गाड़ी की बात को कच्ची गाड़ पाओ, कांग्रेस के राज में ना बनी होने सारी गाड़ पक्की पाओगे, हैं? सारी गाड़ पक्की पाओगे, एक भी गाड़ कच्ची नहीं पाओगे। हाँ, बीजेपी ने क्या क्या काम किया? बीजेपी लगे रही, काम करते लगे हैं, काम कर रहे हैं। चलो सभी। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, गलत बात है। सच लाजा से बोल रहे हो। अच्छा, बीजेपी ने किया है काम? हाँ जी, काम खूब काम किया। अच्छा, इससे तो पूछ ले, गाड़ कब बनी थी, कांग्रेस का काम बनी थी। हाँ, और झूठ बोलना लग रहा। हाँ। अच्छा, एक अम्मा जी भी हैं, ये अभी उपचुनाव होना है दोबारा, आपके गांव में किस पार्टी ने काम किया ज़्यादा? भाई पार्टी का तो वेर है, कुल कुल काम करें। हाँ, कहने है कि तो अपना बढ़िया जो काम करें। अच्छा, कांग्रेस ने अच्छा किया, बीजेपी ने, जेजेपी ने, आईएनएलडी ने, किसने किया? भाई लाग तो रही है बीजेपी है, काम तो करा था यार। बीजेपी कर रही है काम, है? हाँ। अच्छा,
अच्छा, ये देखिए अलग अलग। अच्छा, क्या है सर, मास्क तो लगाए हुए हैं, इसको लगा लीजिए ऊपर, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और आप लोग मास्क नहीं लगाते हो तो लगा, कंधे पे थोड़ी मास्क है, कंधा थोड़ी ढकना है, ढकना इधर है। ये क्या स्थिति है सर आपके गांव में? हमारे गांव में कि प्रॉपर बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी बताएं, गांव की बताएं। जी, इस गांव का सिर्फ बताइए। हमारे गांव में जैसे देखो, यहाँ से अब तक लोग प्रेरिता है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है, हाँ, कि एक सीएम रह रहा हाँ। है इस एरिए में, कह लो गाँव में कह लो, उसके टाइम पर बहुत ज़्यादा कार्य हुए हैं। अच्छा भाजपा सिर्फ थोथे नारे देती है, काम कुछ करती नहीं। अच्छा इनकी अनलोकप्रियता कमी है। अच्छा। तो जनता यही चाह रही है कि प्योर ग्रामीण हल्का होगा। हाँ तो हमारे गांव 2009 में मिले थे, हाँ बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी जब ओपन हुई 2009 के उसमें हाँ कॉन्स्टिट्यूट के अंदर, हाँ तो उसके बाद अब के बाद ये चौथा इलेक्शन हुआ इस गांव का। यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कैंडिडेट बनता रहा है। अच्छा 9 में बनया, 14 में बनया, 19 में बनया। हाँ अभी जो चौथा होगा ना बाई इलेक्शन, हाँ जिसमें भी पूरी संभावना है यहाँ से उसका कैंडिडेट ही विजय रहेगा। अच्छा, तो आपको लगता है मतलब कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट आ जाए जीत जाएगा? हाँ, आज यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, अच्छा, हुड्डा को वोट देंगे, कैंडिडेट को नहीं? कैंडिडेट को भी नहीं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट है इसीलिए। अच्छा जी जी, नमस्कार नमस्कार जी। खाना टाइम है जी। खाना खाइए घर चलिए। नहीं नहीं, बहुत बहुत सम्मान आपका। ये मतलब आपने मेरे खाने के लिए पूछा, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे कमाल है दिल जी, से मैं मानूं आपको। शुक्रिया। अभी तो बस दिल्ली से पहुंच ही रहा हूं मैं। जनता ये बताइए, चलेगा। इस गांव में कितने वोटर? तो तकरीबन 2400 कुछ हैं, 2500 के आसपास, हाँ जी, है ना? हाँ जी, तो यहाँ पे आबादी जो है गांव की, हाँ जी। उसमें किस किस बिरादरी के लोग सबसे ज्यादा हैं? अधिकतर जाट है जी। अधिकतर जाट हैं। कितने होंगे, कितने मतलब ये हो गए 60%। 60% जाट हैं और बाकी 40%? कई जातियाँ हैं जी। अच्छा, कई जातियां हैं। दूसरी बैकवर्ड भी सब? आ गए, रीजन भी आ गए। अच्छा, लेकिन 60% जाट हैं। हाँ जी। अच्छा, तो क्या माहौल है इस गांव में? मगर टिकट मिलने पर है जी। अच्छा जब बीजेपी ने बढ़िया टिकट दे दी हाँ। तो बीजेपी जीतेगी। अच्छा, किसको टिकट आप समझते हैं कि बढ़िया होगा टिकट? पिछले बार तो BJP योगेश्वर दत्त को यहाँ दिया पर था। असर है कपूर नरवाड़ का। अच्छा, कपूर सिंह को टिकट मिल गई, बीजेपी से? हाँ, तो बीजेपी भी साथ हो जाएगी। हाँ। अगर वो नहीं मिली थी तो बीजेपी साथ नहीं रहेगी बीजेपी की। अच्छा, अंदर अंदर साथ नहीं रहेगी? वोटर साथ देंगे। अच्छा, अभी तो दोनों गठबंधन में हैं। इकट्ठे आए हैं कभी, हाँ। अलग अलग कर रहे हैं। बीजेपी वाले अलग गाँव है, बीजेपी वाले अलग गाँव है। अच्छा, अभी जो भी प्रचार चल रहा है, दोनों पार्टी अलग अलग घूम रहे हाँ हैं। जी। हाँ? एक और विस्फोट होगा। हाँ इंडियन नेशनल डिक्लेयर करने वाले हैं। हाँ अगर बीजेपी ये सीट बीजेपी को दे देगी हाँ। तो हम बड़ा कैंडिडेट नहीं उठाएंगे कौन? इन लोग। अच्छा, जेजेपी को दे दी तो कैंडिडेट? जेजेपी को दे दे बीजेपी हाँ। तो इन्हें लोग अपने कैंडिडेट नहीं उठाएगा। अच्छा, ये भी बात चल रही है। चल रही है। हाँ? हाँ जी। तो ये तो बड़ा विस्फोट हो जाएगा। आज बीजेपी वाले देवे नहीं हाँ। तो जेजेपी की वोट इन्हें लोग हो जाएंगे। अच्छा, तो जेजेपी के वोट इनेलो को चले जाएंगे बिल्कुल जाएंगे। अगर बीजेपी का कैंडिडेट उतरा तो? हाँ जी। मतलब बहुत पेच है। हाँ जी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। एक और भाई साहब हैं, इसी गांव से हैं सर? हाँ, क्या माहौल है सर? माहौल जी ज़्यादातर तो उठाएगा चल रहा है, ज़्यादा हुड्डा का चल रहा है। कैंडिडेट को बीजेपी के साथ जेजेपी भी है। ये अलग अलग कर रहे हैं, इनसे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों इकट्ठा घूम रहे हैं या अलग अलग? अलग अलग दोनों अलग अलग घूम रहे हैं अभी? हाँ, अलग 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 प्रचार कर रहे हैं। अलग अलग। बीजेपी वाले भी घूम रहे हैं हाँ, बीजेपी वाले भी घूम रहे हैं, और जेजेपी भी घूम रही है। जेजेपी भी घूम रही है। अच्छा, तो किसको टिकट आपको लगता है मिलेगा, बीजेपी को कि जेजेपी को? यहाँ अगर कपूर को निर्वाण को तो मिल गया तो बीजेपी से निकल जाएंगे, अच्छा नहीं तो कोई नहीं निकलेगा। अच्छा, नहीं तो दिक्कत है। हाँ, दिक्कत। ठीक है, तो ये लगातार हम घूम रहे हैं और थर्मामीटर हम लगा रहे हैं, टेम्परेचर आप नोट कीजिए। ये महारा गांव है, आगे चलिए। जी नमस्कार। चलिए, हम महारा गांव में ही हैं और यहाँ पे लगातार हम कहीं पे प्लान्ड वे में नहीं जाते हैं। इसको रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। जब हम सर्वे कर रहे होते हैं कि आप रास्ता चलते कई लोगों से बात करें और अलग अलग जगह रुक करके बात करें। यहाँ भी कुछ लोग हैं। सर, आपके गांव, आपके बड़ौदा में चुनाव है, तो महारा गांव में क्या स्थिति है?
स्थिति सर अभी कुछ नहीं साफ हो सकता जब तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं होते। अच्छा, मतलब क्या कैसा कैंडिडेट, किस पार्टी से, क्या कैंडिडेट सर बड़ौदा हल्के का होना चाहिए, अच्छा काम करने वाला होना चाहिए, हाँ। उसी को देंगे जी वोट, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो पिछली बार तो बहुत सारे लोग थे जो यहीं के थे, जी। जेजेपी का भी यहीं लोकल कैंडिडेट, बीजेपी का भी लोकल कैंडिडेट, सिर्फ कृष्ण हुड्डा साहब को मानिए तो वही सिर्फ बाहर के थे, लेकिन जीते तो कांग्रेस वाले। किस्मत की बात हो जाती है, हैं? किस्मत की बात हो जाती है। थोड़ा एक्सपीरियंस भी था, वो दोनों नए थे। हाँ। बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो भी नया था और जो जेजेपी वाला था वो भी नया था। हाँ। उनको थोड़ा एक्सपीरियंस था, 3-4 बार बन चुके हैं वो, इसलिए उनको दोबारा मौका दिया गया था। अच्छा, हाँ जी। क्या रहेगा, किधर झुकाव ज्यादा है इस गांव में? इस गांव में कांग्रेस का ज्यादा रहेगा। कैंडिडेट कोई भी हो? हाँ, हल्का गाँव तो घना हो जाएगा रे, हैं? हल्का गाँव तो और घना हो जाएगा। अच्छा, और हल्के का नहीं हुआ तो? जब ब्याज दुदात दे बद जुबीगा। अच्छा, हाँ हल्के का नहीं हुआ तो भी? हाँ अच्छा, मतलब हुड्डा साहब के नाम पे वोट देंगे? हाँ, हाँ? कैंडिडेट ने नहीं मिल दिया रे। कैंडिडेट के नाम पे नहीं? ना। अच्छा, आपको क्या लगता है? जेजेपी का जी। जेजेपी का है? हाँ जी। तो जेजेपी और बीजेपी तो गठबंधन में है। अरे वही है, जेजेपी भी बीजेपी भी एक के बात है जी। एक ही बात है। बीजेपी को देंगे जी। तो अगर जेजेपी को नहीं मिला, बीजेपी का कैंडिडेट हुआ तो बीजेपी को देंगे जी। बीजेपी को जाएगा, और हाँ जेजेपी का हुआ तो बीजेपी का वोट जेजेपी को। जेजेपी को जी। ठीक है, कांग्रेस को नहीं? नहीं जी। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा, इधर मास्टर जी भी हैं। क्या माहौल है सर? ठीक माहौल चल रहा है। नहीं तो ठीक है। महारा गांव में किधर ज़्यादा गर्मी है, किस पार्टी में? सरकार की ये तरफ हुआ अगर न्यू तो कह रहा है कौन कितने कहे जान ना, जो जान नहीं होगा उधर न्यू सोचा है भाई एक सीट पर सरकार नहीं बदलती। हाँ। अगर तेरी उसमें के बड़े फिर तो सरकार के न जाएगा, वो तो बेवकूफ़ आदमी समझा जाएगा जो दूसरे विपक्ष के तरफ दौड़ेगा। तो अच्छा, चूंकि अभी तो 4 साल रहनी है सरकार को। हाँ। तो सरकार के आदमी को ही जिताना, मतलब उसी पार्टी को जिताना है। ये बीजेपी और जेजेपी दोनों गठबंधन में है ना, दोनों सरकार में है। कोई एक ही लड़ेगा यहाँ से, उसका कोई असर पड़ेगा क्या? अगर बीजेपी को टिकट मिल जाए तो जेजेपी वाले वोट देंगे, या जेजेपी को टिकट मिल जाए तो बीजेपी वाले देंगे? उसका तो क्या पता, उसका दुष्यंत के साथ में कैसा संबंध है, कैसा मनोहर लाल खट्टर के साथ में संबंध है। हाँ। जो जिसका संबंध तेज पड़ेगा उससे कहना दौड़ेगा, ना तो अपना कैंडिडेट ने नाम सोच लेगा। बीजेपी का कैंडिडेट होगा तो ज्यादा वोट पड़ेगा, या जेजेपी का कैंडिडेट होगा तो ज्यादा वोट पड़ेगा? बीजेपी का ज्यादा पड़ेगा। अच्छा, बीजेपी का होगा तो ज्यादा पड़ेगा, है? अच्छा, जरा इधर भी है। क्या किधर गर्मी है सर महारा गांव में? वो समय बताएगा जी। वो तो समय बताएगा, समय बताएगा, अभी कुछ नहीं बता सकते हम। अच्छा, हाँ, वो समय बताएगा जब टाइम आएगा, जब टिकट मिलेगा, जब पता चलेगा। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा अभी कुछ नहीं कह सकते। मुद्दा भी कुछ नहीं कह सकते, समय आने पे ही पता चलेगा सब। अच्छा, हाँ जी। मतलब ज्यादा झुकाव इस गांव का किस तरफ रहेगा? वो ये गांव वाले लोग बता सकते हैं। अच्छा, आप गांव से नहीं है? गोहाना से आते हैं। अच्छा, आप गोहाना से आते हैं, तब तो फिर आपसे पूछना ठीक। ये आप देख रहे हैं महारा गांव में कई लोग हैं, और लोकतंत्र में सबकी राय उतनी ही अहमियत रखती है। और ज़रा इन लोगों की राय को समझने और पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये वो वोटर हैं जिनके एक एक वोट से कोई जीतता है और कोई हारता है। इसलिए हम थर्मामीटर वहाँ लगा रहे हैं जहाँ जिनके वोट से कोई जीतेगा या हारेगा। आइए, और अब हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए, ये सड़क जो है हाईवे, ये सीधे रोहतक चली जाती है, इधर पुट्टी जाएगी, और ये जो है भैंसवान खुर्द। तो अगला गांव जो है हमारा वो है भैंसवान खुर्द, और तकरीबन 3000 वोटर हैं, 3 पोलिंग स्टेशन है। आइए ज़रा चलते हैं वहाँ का भी ज़रा मूड देख लें। थर्मामीटर है, टेम्परेचर आप नोट कीजिएगा। चलिए, हम भैंसवान खुर्द में हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं। राम राम भाई साहब। राम राम। ये उपचुनाव है आपके यहाँ, पहले तो ये बताइए कि इस गांव की समस्या क्या है? समस्या तो ये है जी, ये गांव में युवा है, ये रोड राडा की जी। अच्छा, खत्म ना होता जी। अच्छा, ये रोड टूटी फूटी है? हाँ जी। है? अच्छा, किस पार्टी ने यहाँ, ये कब से है ऐसी हालत? ये तो जी करीबन 10-12 साल हो लिए जी। अच्छा, कांग्रेस में भी वही हालत, बीजेपी में भी वही हालत?
पता है ये है ना, ये आपसी मामला है। हाँ। और ये रोड का और फ्रेनी का हाँ। लोगों ने जमीन को अच्छा, ये गांव की समस्या है, ये सरकार की समस्या। अच्छा, ये पर्सनल समस्या की वजह से ये रोड की हालत खराब हो गई। हाँ? इस गांव में कितनी आबादी है? लगभग 3000 के आसपास वोट है यहाँ। ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा किस बिरादरी की आबादी है यहाँ? यहाँ पे जाटों की है जी। कितने % होंगे? 60% जाटों। और 40% में सब लोग मिले जुले। हाँ? जी। तो इस गांव का रुझान किधर रहता है ज्यादा? ज्यादा तो कांग्रेस की तरफ रहता है, लेकिन देखो अब की बार क्या रहेगा। अच्छा, इस बार कुछ नहीं, अब की बार भी कांग्रेस ही लग रही है। हाँ? कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही रहेगी? क्यों, ऐसा क्या है? यही है जी। है? ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस ही रहेगी जी इस सीट से तो। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदमी को टिकट ना मिले? ना जी, उससे नहीं देंगे जी। उसे नहीं देंगे? उसी को आदमी वोट देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आदमी होगा तभी वोट देंगे? उसे नहीं देंगे। हाँ, उसे नहीं देंगे। मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट देंगे, कैंडिडेट को नहीं देंगे? ना जी, हाँ, उससे हुड्डा को ही देंगे जी, कोई भी आ जाओ जी। अच्छा। हाँ, कोई भी दो। ऐसा क्या कर दिया? ना जी, फिर भी जी उन्होंने काम कर रखे कुछ अच्छा, बढ़िया काम कर रखे हैं या जाट फैक्टर है? ना जी, जाट का कोई वो नहीं है जी। है? जाट का कोई वो नहीं है जी, काम कर रखे है जी। अच्छा, क्या लगता है आपको? कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस मतलब इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देंगे कि जाट हैं, यहाँ की आबादी ज्यादा जाट है। काम भी हुए हैं। है? काम भी हुए हैं। गिनवाइए काम जी। काम बहुत हुए हमारे इधर, नहर 12 मास चले यार दी। अच्छा। ये भी आधे तो ऊपर नहीं गई कभी, फुल यार दी। हाँ। हैं? 42 दिन में नहर हुआ है हमारी। अच्छा। हरवा भी आधा पानी। अच्छा, फुल नहीं आई। इधर। हाँ। अच्छा, बीजेपी सरकार में? बीजेपी सरकार में। अच्छा। अरे हुड्डा सरकार में पूरा पानी, पूरा बिजली मिल जाए दी। अच्छा। और यहाँ इलेक्शन के कारण तो लाइट आई है जी। अच्छा, ऐसे लाइट नहीं रहती है? ना लाइट कितनी देर रहती है लाइट? ये लाइट तो 18-20 घंटे रहा जी। अभी 18-20 घंटे है। और पहले कितना रहती थी? पहले तो जी जो इससे 14 घंटे थे जी। अच्छा, तो मतलब रात में और 2 घंटे दिन में जी। अच्छा, 12 घंटे रात में, 2 घंटे दिन में। हाँ? अच्छा, तो मतलब रात में भी कट लग जाते। हाँ। वो 14 घंटे से भी कम दिया लाइट। अच्छा, मतलब झुकाव यहाँ इलेक्शन के कारण ही लाइट चल रही है अब। अच्छा। और नदी भी इसी कारण चल रही है, क्योंकि अब बड़ौदा हल्का में इलेक्शन है। हाँ। इस कारण ही लाइट और इस पे पानी पे जोर दिया जा रहा है। अच्छा, आपको लगता है इलेक्शन खत्म होते फिर सब बंद हो जाएगा? हो जाएगा जी। गायब। हर एक राजनीति पार्टी का यही हाल है जी। हमने तो ऐसा लगा है। वो तो इलेक्शन के बाद हाँ। अरे हुड्डा साहब ने 10 साल में 170 रुपये बता दिए थे। हाँ। जमींदार आगे। हाँ। इसने क्या करा, 30 रुपये घंटे बताए, बता। इस बार तो बताए भी नहीं। इस बार 5 रुपये भी नहीं बढ़ाए करने के। अच्छा। हाँ, नहीं तो 10 रुपये तो हर साल का बना है जमींदार का करने का। वो भी नहीं बढ़ाया। अच्छा, तो ये थर्मामीटर है सर, ये असर देखते चलिए। इसी गांव से हैं? अच्छा, आप बाहर से हैं? अच्छा, आप इसी गांव से हैं? अच्छा, हाँ, ठीक है, इधर भेज दीजिए। क्या सर यहाँ हालत है इस गांव की? हालात यहाँ कोरोना के उसमें। कोरोना है, चुनाव है। चुनाव का नहीं पता जी। अच्छा, कोरोना का पता है? हाँ, कोरोना का पता है। क्या है? कोरोना के मारे तो सब गांव में घर में पड़े हैं सब अपने। अच्छा, इस गांव में भी कोरोना हुआ है? गांव में तो नहीं हुआ है। गांव में नहीं हुआ है? कोरोना के। अच्छा, ठीक है, चलिए। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है। आइए जरा एक आध पड़ाव और देख लेते हैं, आइए। इसी गांव से हैं? इसी गांव से हैं आप? इसी गांव से हैं? अच्छा, तो खेतीबाड़ी कैसा चल रहा है? बढ़िया है। हैं? तो खेतीबाड़ी खट्टर साहब के सरकार में ज़्यादा अच्छा था या पहले अच्छा था? हम अपनी खपात करा, भगवान की दया है, बढ़िया बरसात हो जाए, बढ़िया हो जाए है। हाँ। आज वाय बादल कम हुआ है। हाँ। बरसात का ज्यादा हो जाए, इसकी उस तो मरा हमें। अच्छा, ये भगवान की कृपा है। खपात करा, किसी सरकार की नहीं है। सरकार अपना करा था, खा लिया, कोई पीछे का नहीं है भाई। अच्छा, इस गांव में उपचुनाव है बड़ौदा में। हाँ। तो इधर किस पार्टी में ज्यादा गर्मी है? दोनों हम बराबर है कि लग गए है। किसमें? कांग्रेस में, बीजेपी में।
कांग्रेस और बीजेपी में बराबर टक्कर है। किसका निकल जाने का ज्यादा है चांस? किसके निकल जाने का ज्यादा चांस है? मौका के बेरा पट्टा है, ज्यादा चांस कांग्रेस के लागे हैं। ज्यादा कांग्रेस का लगता है? ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक। तो इसी गांव से हैं? अच्छा, दूसरे गांव से हैं, कोई नहीं। चलिए आइए जरा एक पड़ा और देखते हैं। चलिए, इस गांव में 2-4 और लोग हैं। ओ, फिर से बोलिए, कैसे बुला रहे हैं? बोलिए बोलिए एक बार। हाँ, रुक। हाँ, आ गया एक बार फिर आ गया। हाँ, जल्दी आओ टाइप से। हाँ, ये उपचुनाव है। हाँ है? ये मतलब कांग्रेस का जोर है यार। हाँ, मतलब इस उपचुनाव में किसकी भैंस गई पानी में? समय बताएगा। वायो तो टाइम बताओगा, नहीं तो यार कांग्रेस का जोर है। कांग्रेस का जोर है? हाँ? मतलब ऐसा क्या कर दिया कांग्रेस ने? खट्टर साहब कह रहे हैं हर गांव में विकास किया है। हाँ, हमारे एरिया का हो गया। अच्छा, इसलिए मतलब कांग्रेस है कि हम तो। अच्छा, इसलिए कांग्रेस को है? कांग्रेस का जोर है इसमें, कम से कम भी 80% कांग्रेस की वोट है इस गांव में। हाँ, क्यों कांग्रेस को? क्यों? इसलिए कि जाट फैक्टर? नहीं सर, नहीं, इसमें जातिवाद का और धर्म का कोई मतलब क्यों? मैं जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ पे जाट की आबादी ज्यादा है, हाँ जी, है ना, वहाँ पे लोग कह देते हैं कि हम तो हुड्डा को वोट देंगे, कैंडिडेट कोई हो। जहाँ जाट नहीं है वहाँ कहते हैं बीजेपी या किसी और को, या किसी और को। पिछले 5 साल से हुड्डा ही तो था। हाँ। और पिछले 10 साल से कांग्रेस की सरकार थी। हाँ। हमने कोई कांग्रेस और बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। हाँ। हमारा गांव की समस्या है, हम ये कहना चाहते हैं कि जब है ना इलेक्शन आता है ना, हाँ। जब बरसात की तरह बरसाती मेंढकों की तरह डराते हैं। हाँ। और गांव की समस्या को सुनने वाला नहीं है। हाँ। लगातार 15 सालों से हमारे गांव के अंदर आकर देखें, कहीं आने के लिए जाने के लिए है ना रोड नहीं है, तो कोई रास्ता नहीं है। जो फिरनी है वो तो आप आपस में गांव का झगड़े की वजह से फिरनी नहीं बन पा रहा है। कोई झगड़े की कोई वजह नहीं है। वो तो जो यहाँ पे रास्ता खराब है वो तो पर्सनल कारण से नहीं बना है। वो पर्सनल कारण है, चलो मानते हैं वो पर्सनल कारण है, रोड है। हाँ। लेकिन इसके बाद उस गांव में जाकर देखिएगा हाँ। कि फिरनी नहीं है जाने के लिए। इस गांव में देखो ना, यहाँ से उतरेंगे हम, हाँ। गांव में घुसने के लिए तो आप बता रहे हैं कि शुरू से यहाँ काम नहीं हो रहा है। शुरू से यहाँ काम नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार किसी की भी है, उपचुनाव जो है वो सरकार के पक्ष में जाएगा तो काम करवा सकेगा। अच्छा, हाँ जी, हमारा मतलब कोई कांग्रेस से कोई बीजेपी से नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर चुनाव सरकार के पक्ष में जाए तो हम मतलब कान पकड़कर काम करवा सके। हाँ, आप भी सहमत हैं? और बिल्कुल जी, बीजेपी की बनावाएंगे। हाँ, ये कांग्रेस ने तो पट्टा कोड़ कर दिया देश का, ये तो सब बेच कर खाएंगे। अच्छा, बीजेपी ने बनावा है। बीजेपी ने? अच्छा, हर कोई तकलीफ भी नहीं है साहब इस राज्य में। हाँ। हर चीज के भंडारे भरपूर हैं, कोई कमी नहीं है। हाँ। हाँ। कोई कमी नहीं है, ना रास्ता नहीं बनता हमारा। सिलेंडर नहीं मिलते थे इस कांग्रेस के राज में, खा के सब क्या बेच के। हाँ, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है साहब इस राज्य में। अरे जी होगा ना इतना मोदी, इतना मोदी ये रहेगा प्रधानमंत्री। अच्छा, वही रहेगा। चलिए, तो हल्के का विकास चाहिए जी, हल्के का विकास चाहिए। हाँ। और बीजेपी का राज है फिलहाल। हाँ। और योगेश्वर दत्त हैं या कोई भी है, हाँ। मतलब बीजेपी से जो चुना। अच्छा, बीजेपी और जेजेपी 2 पार्टी है, गठबंधन है। हाँ जी, अगर जेजेपी को टिकट मिल गया तब भी मतलब सरकार के पक्ष में चाहेंगे हम तो। वो सरकार बीजेपी नहीं आओगी। आओगी तो ये आओगी, बीजेपी आओगी। नहीं, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है ना। तो अगर मान लीजिए ये तय हो जाए कि ये सीट जो है जेजेपी को दिया जाता है, ना फिर जेजेपी से कटते हम। जेजेपी से कटते हैं हम तो बीजेपी के। अच्छा, जेजेपी को नहीं देंगे? नहीं देंगे। अगर बीजेपी ने कह दिया कि भाई हमारे वाले लोग जितने जेजेपी को दे दो टिकट, उधर चला गया गठबंधन में, कैंडिडेट देखेंगे। अच्छा, लेकिन जेजेपी को नहीं देंगे? ना जी, ना मतलब। हाँ जी, है उसने मुश्किल है देनी। जेजेपी को देना मुश्किल है? हाँ, बीजेपी ने देंगे, जेजेपी को नहीं देंगे। मुश्किल है। और कोई तकलीफ नहीं है साहब इस राज्य में, कोई भी। बताऊं, जो कांग्रेस ने दौड़े पल्ले पाल रखे थे ना, वो सारे बिल्लों में गो दिए। कोई से दफ्तर में जाओ, कोई रिश्वत लेनी है नहीं, काम फटाफट हो रहे। कोई तकलीफ है? तो ये समझ लीजिए, ये कुल मिलाकर करके ये माहौल है। थर्मामीटर लगा रहे हैं, टेम्परेचर आप नोट कीजिए।
और बीजेपी जेजेपी गठबंधन है, वोट तो इनको ही देना है। नेता चाहे चंडीगढ़ से आ जाएं, सिरसा से आ जाएं, करनाल से आ जाएं, लंदन से आ जाएं, चाहे हुल्लू लुल्लू से आ जाएं, वोट तो इनको ही देना है। और ये क्या कह रहे हैं, ज़रा इस पे भी गौर फरमाते चलिएगा। लगातार हर गांव में हम आपको लेके चल रहे हैं और पहली दफ़ा ये हो रहा है कि किसी भी चुनाव में कोई एक ऐसा हलका हो जिसके हर गांव में हम जा रहे हैं, हर गांव में थर्मामीटर लगा रहे हैं। टेम्परेचर आप नोट कीजिए और इत्मीनान से नोट कीजिए, इसकी चिंता मत कीजिए कि किस पार्टी के कौन से नेता का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा या बुखार 115 हो जाएगा। आप तो खुल के देखिए, बोलिए, समझिए और समझाइए। लोकतंत्र की यही ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी, ताज़ा तरीन खबरों के लिए। शुक्रिया।